नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र की हम एक सीरीज के अंदर चल रहे हैं जिसमें कि हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के मूड में हैं इस वक्त। कल हमने देखा कि पावर टू डिटैच, जो अष्ट शक्तियाँ हैं, जो उसकी 8 सोल पावर्स हैं मेन, हम डे बाय डे उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप हम अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हैं। तो कल बात की थी हमने पावर टू डिटैच, पावर टू विदड्रॉ, कि कैसे हम एक्सपेक्टेशंस और इन सब चीज़ों को से डिटैच होकर, इनसे अलग होकर, इनसे विदड्रॉ करके और स्टेबल हैं, चाहे जो भी कंडीशन है, लेकिन हम अपने अंदर बिल्कुल स्टेबल हैं और सबके बीच रहते हुए भी अटैचमेंट को छोड़कर वहीं की वहीं खड़े हुए हैं स्ट्रांगली। तो आज हम बात करते हैं पावर टू लेट गो। दिस इज अ पावर ऑफ सोल। लेट गो मीन्स छोड़ो। ये कहो कि अपने जीवन को समेटने की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, छोड़ो। ये बहुत, आप इसे ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसके हो ना हो, इसके चक्रव्यूह में बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे। तो आज मैं आपको इससे निकलने का बहुत ही आसान से तरीके बताती हूँ कि बहुत, आपने सुना होगा, बहुत सी चीज़ों को हम ऐसे ना यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पकड़ के रखते हैं। उसने उस वक्त मेरे साथ ऐसा किया था, मैं इस चीज़ को भूल नहीं सकता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे, या उसने मुझसे उस दिन इतने सारे लोगों के सामने ये कह दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमने बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखी हैं, उनको हमें छोड़ना है। अगर वरना क्या होगा, मरने के बाद में ना ये सारी चीज़ें, जितने भी ये कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये सब उसके साथ चले जाएंगे। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसके साथ जो सोल ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जो ये कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ये सारी उसकी उस सोल से स्टिक होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना अगले जन्म में मिलेंगी, इन सेंस क्या है, तो इस चीज़ को यहीं की यहीं रिजॉल्व कर दीजिए ना। ऐसा थोड़े ना है कि अगर हमने कुछ कर दिया, कुछ गलत हुआ है, तो वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। उस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें सबसे पावरफुल चीज़ दी है, हमारा दिमाग, और उसी से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी है उसको आप अपने आप से चीज़ों को छोड़िए। जो पास्ट में हो चुका है, उन सब चीज़ों को आज अभी यहीं की यहीं छोड़िए, यहीं की यहीं माफ़ कीजिए, करिए। अगर आपको पता लगे कि आप 4 दिन बाद मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो जो आपके नियरेस्ट हैं उनसे आप मिलोगे। जो आपकी गलतियां आपको याद आ रही हैं, जो आपने की हैं, आप उनकी माफ़ी मांगोगे। जो कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ये सारा प्रोसेस तब हो कि जब हमें पता लगे। लेकिन हमें अरे मरने का कोई टाइम तो निश्चित होता नहीं है और ना हमें पता होता। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से, एक रूटीन में इस तरह से जिए कि ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल लाइफ में हो जाए, और हमारी जो लाइफ है एक डिवाइन की तरफ, जो एक्चुअल लाइफ है, उस तरह से जिए हम। तो जो पास्ट अकाउंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कीजिए, उन कार्मिक अकाउंट्स को। सेकेंड चीज़, जो हमारे कुछ लोग गिल्ट होते हैं, जिनके जैसे मैंने ऐसा, कुछ लोग गलतियां होती हैं जो हमसे ही हुई होती हैं पहले पास्ट में, कि मैंने ऐसे गलत किया कैसे, या मुझसे ऐसा हो कैसे गया। तो उसको भी हम बहुत सी चीज़ें हम पकड़ के बैठे रहते हैं कि मैंने उस वक्त उसके साथ ऐसा कर दिया था, या ऐसा क्यों हुआ था। मतलब गलती जो वो आपका पास्ट था, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ, उस चीज़ को छोड़िए और उसे अब पकड़ कर मत बैठिए, उससे आगे बढ़िए। अपने आप को भी माफ़ कीजिए और उससे आगे बढ़िए। थर्ड है एक्सपेक्टेशंस। हम जो एक इमेज होती है ना लोगों की, वो मेंटल इमेज वो बना के रखते हैं कि मेरा जो स्पाउस है वो इस तरह का होना चाहिए, मेरे बच्चे इस तरह से होने चाहिए, मेरी जो फैमिली है वो मेरी फैमिली है, मतलब सब कुछ हम एक मेंटल इमेज बना के रखते हैं लोगों के बारे में। तब फिर क्या होता है कि जो लोग एक्चुअल होते हैं ना, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब बच्चे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि जो हम चाहें, कि हर इंसान चाहता है, माँ बाप चाहेंगे कि जी IAS IPS हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है।
बच्चे की अपनी चॉइसेस हैं, सब कुछ है। तो जो बाकी स्पाउस है या कोई भी है, तो हर एक की अलग अलग हैबिट है, अलग अलग नेचर्स हैं। तो अगर हम मेंटल इमेज सेट करके रखते हैं तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता है कि मुझे तो इस तरह का अच्छा लगता है, ये तो इंसान ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें ना जद्दोजहद आपस में चलता रहता है। तो इसलिए तो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट है आइडियाज़। मतलब आइडियाज़ किस तरह से कि अगर हम किसी को अपने कोई आइडिया दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रख रहे हैं, तो उस आइडिया से अटैच मत होइए। अटैच किस आइडिया किसी को दिए, सामने वाले नहीं मांगना अगर, और अगर हम उससे अटैच हैं तो हमें क्या लगेगा, मैंने तो बिल्कुल राइट आइडिया, क्यों नहीं माना, या मेरा तो ये आइडिया है, मेरा जो थॉट है वो तो 100% राइट है, यही चीज़ सही है, सामने वाला गलत है। तो जब हम किसी भी चीज़ के साथ बिल्कुल इस तरह से अटैच हो जाते हैं ना, तब भी ये चीज़ प्रॉब्लम होती है क्रिएट। अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आइडिया दे रहे हो, और अगर वो नहीं मान रहा है, उसको उसे लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो भी आप लेट गो कीजिए, मतलब इट्स ओके। तो उसके साथ भी कंफर्टेबल होइए, मतलब चीज़ वही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पास्ट को लेट गो करना है। जो अपनी पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स है उनको क्लियर कीजिए। जिसने भी जो भी कुछ किया, तो उस सबको आज बिल्कुल पूरी तरह से उसे छोड़ दीजिए। जो भी है आप ये सोचिए कि मैंने वो सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपसे नेक्स्ट है गिल्ट। जो भी आपकी गिल्ट कॉन्शियस हैं, आपसे भी जो गलतियाँ हुई हैं उसे भी माफ़ कीजिए, उनसे भी, अपने आप से भी माफ़ी मांगिए और उन्हें छोड़िए। एक्सपेक्टेशंस, जो अपनी मेंटल इमेजेस हैं, इमेजेस मत क्रिएट कीजिए फिर, क्योंकि इमेजेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, और फिर जो इंसान एक्चुअल होता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़। नेक्स्ट है आइडियाज़। आइडियाज़ है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनको अपने लिए क्लियर रखिए, लेकिन उससे बिल्कुल स्टिफ मत बनिए, उससे बिल्कुल अटैच, बिल्कुल ऐसे मत बन जाइए कि नहीं जी यही ठीक है। इस पावर टू लेट गो का सबसे ब्यूटीफुली जो सिंबलाइज है वो है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ, माँ भी है, और दुर्गा शक्ति, शक्ति और प्यार। जैसे माँ है तो सिंह के ऊपर बैठी हुई दिखाई गई है, और शस्त्रों के साथ भी है। दैट मीन्स लव में जब माँ है तो प्यार का ही, माँ तो प्यार का नाम है। लव, सिंह जो है शस्त्रों के साथ है, सिंह है और शस्त्र हैं, दैट मीन्स लॉ। लव और लॉ जब दोनों चीज़ें होती हैं साथ में, तब हम पावर टू लेट गो को पूरी तरह से कर पाते हैं अपनी लाइफ में। कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना करती है, माँ है ना, तो कितने प्यार से करेगी, प्यार से चीज़ों को समझाएगी, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन भी माँ लेकर आती है। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके आना है। अपने आप से प्यार भी कीजिए और अपने आप को डिसिप्लिन में भी रखिए, और चीज़ों को लेट गो होने दीजिए, उन चीज़ों को छोड़िए, और अपनी लाइफ को एक बहुत ही प्यार से, प्रीशियसली उसको समेट के रखिए। और जब आप पावर टू डिटैचमेंट सीख जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे करके पावर टू लेट गो की तरफ भी आप बढ़ने लगेंगे। क्योंकि ये 8 पावर्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप ही आएंगे। जब आप आराम से विड्रॉ कर देंगे किसी चीज़ को कि ठीक है जो भी कुछ हो रहा है बाहर वो ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप जब स्टेबल रख पाएंगे, तब फिर आप आराम से आगे भी बढ़ पाएंगे, चीज़ों को छोड़ना भी सीख जाएंगे, इन सब चीज़ों को। तो प्लीज़ अब हमें 24 आवर्स तक इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो मेडिटेशन इसका सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है। आप आई क्लोज करके बैठिए और इस चीज़ को एज्यूम कीजिए, जो भी आपके पास्ट अकाउंट्स हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी गिल्ट कॉन्शियस है, उन सब को बिल्कुल फॉरगिव करते जाइए और छोड़ते जाइए धीरे धीरे करके। तो आप अपने आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को आप जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1-1 घंटे के बाद, इस चीज़ को भी 1-1, 2-2 घंटे के बाद रुक के अपनी एफर्मेशंस बना लीजिए, इन्हें रिपीट कीजिए। दुर्गा माँ का जो विज़न है उसे याद कीजिए, तो आपको अपने आप एक पावर याद आती जाएगी कि पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लॉ, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको अपने अंदर लेके आना है। और इसको कल तक प्रैक्टिस कीजिए, और कल हम फिर मिलेंगे एक नई सोल पावर के साथ,
एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय माता दी।